गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिर एक आपके साथ एक अच्छी क्लास लेकर कुछ चुने हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिग प्रैक्टिस इंप्रूव फ्रूट साइज इन मैंगो। ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो करनी चाहिए जो फ्रूट साइज के मैंगो को जो आम है ना उसके फल के साइज को बढ़ा दे, इंप्रूव कर दे, अच्छा कर दे। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? थिनिंग। थिनिंग ऑफ फ्लावर पैनिकल। थिनिंग का मतलब क्या होता है? कोई प्लांट जो है वो जो फ्लावर है ना, फ्रूट बिल्कुल पास पास आ जाए, बिल्कुल पास पास क्लोज जो फ्रूट्स रहेंगे तो उनमें क्या होगा, लाइट अच्छी नहीं मिल पाएगी, कलर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, फ्रूट साइज बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, थिनिंग कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा फलों का बिरलीकरण हिंदी में बोलते हैं, बिरलीकरण। क्या बोलते हैं? बिरलीकरण। थिनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट मेथड टू मेंटेन टू टाइप प्लांट। थोड़ा इसका आंसर जो है बहुत शॉर्ट है। ब्रॉड में क्या होगा, वेजिटेटिव मेथड जितने हैं उसमें क्या होता है, टू टाइप प्लांट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दो तरीके से प्रोपगेशन होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, बाय सीड, और असेक्सुअल में क्या होता है, वेजिटेटिव मेथड, जिसमें मेथड्स होते हैं ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। तो उसमें क्या है, जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो एप्पल में यूज किया जाता है। तो ब्रॉड टर्म में आप इसे वेजिटेटिव में, पर्टिकुलर अगर स्पेसिफाई एप्पल में करने को करता है एप्पल में, तो आप ग्राफ्टिंग करते हैं। अब आप बताएंगे ग्राफ्टिंग में भी कौन सा मेथड यूज होता है एप्पल में? टू टाइप, मतलब टू टाइप का मतलब जैसा पेरेंट्स हो वैसे उसकी प्रोजनी है। कौन सा मेथड एप्पल में ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन पर्पज ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग का मेन पर्पज क्या है? हमने क्या किया, आपको कई बार क्वेश्चन बता रखे हैं, प्रूनिंग और ट्रेनिंग बार बार बताया है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या है, रिमूव अननेसेसरी पार्ट्स एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। जो भी है अननेसेसरी पार्ट्स को आपको हटा देना है। जैसे अननेसेसरी पार्ट क्या है, आपस में झगड़ी हुई, जो भी लड़ी हुई आपस में जो टहनियां होती है उनको हटा देना है, जो सूख गई है टहनियां उनको हटा देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। विच इज क्लाइमेटेरिक फ्रूट। क्लाइमेटेरिक फ्रूट और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट। क्लाइमेटेरिक फ्रूट में क्या, जो काटने के बाद पक जाए, जो काटने के बाद पक जाए वो सब क्या कहलाते हैं, क्लाइमेटेरिक फ्रूट, ठीक है। उसका एग्जांपल है, आप उत्तर में आपको दिया है मैंगो। और दूसरा इसी में है, विच इज नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट, जो क्या हो कटाई के बाद पके ना। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर है क्लाइमेटेरिक और नॉन क्लाइमेटेरिक को डिफाइन करने के, उनके एग्जांपल देने के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या समझना है, विच इज क्लाइमेटेरिक फ्रूट, मैंगो। और नॉन क्लाइमेटेरिक में आपका साइट्रस को आपको ध्यान रखना है, साइट्रस, ग्रेप, ठीक, ये दो याद करना है। बाकी आपको अपना मार्कअप करके एग्जांपल कर देना। अभी मैं जो क्लासे बना रहा हूँ बीएसपीएजी को मेन रख के बना रहा हूँ। तो क्लियर हुए क्लाइमेटेरिक और नॉन क्लाइमेटेरिक। हार्मोन फॉर रूटिंग इन कटिंग। हार्मोन फॉर रूटिंग इन कटिंग। अब आप इस पे समझ सकते हो कौन सा हार्मोन है जो कट में जड़ उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर क्या है, ऑक्सिन। अब ऑक्सिन में भी पूछ ले कि पर्टिकुलर कौन सा है ऑक्सिन में। ऑक्सिन में क्या क्या होता है, एक IAA होता है, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, दूसरा क्या होता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज यूजफुल फॉर रूटिंग इन कटिंग, जो मार्केट में सेडेक्स या रूटेक्स के नाम से अवेलेबल है। हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग मीन्स, सीडलिंग की हार्डनिंग का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने कोई भी पौधा जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगाया है, मतलब प्रोटेक्टेड उसको फॉर्म में उगाया है आपने किसी भी, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप जो पढ़ते हो किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर उगाया है या पॉली हाउस के अंतर्गत आपने उगाया है या ग्लास हाउस के अंदर उगाया है, तो उसको क्या करते हैं डायरेक्ट सीधे फील्ड में, सीधे उसको फार्मर को या सेल के लिए ना ले जाके उसको फील्ड कंडीशन में रखते हैं, ये क्या हो वो पौधा थोड़ा मजबूत हो जाए वातावरण के प्रति, या पहली बार जब ट्रांसफर करते हैं फील्ड पे, ठीक है, उसके बाद उसको सेल के लिए ले जाते हैं, तो प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड कंडीशन, उसको फील्ड पे रख के ट्राई किया जाता है, उसके बाद वो सेल के लिए जाता है या कहीं पर ट्रांसप्लांटिंग के लिए। प्रोपगेशन इन बनाना, बनाना का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है प्रोपगेशन इन बनाना, बनाना में कैसे होता है, तो एक तो आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू वाइज, आजकल एग्जाम हो रहे हैं बीएससीएजी के छात्रों को, मेरा मेन पर्पज यही है बीएससीएजी के छात्रों के हितों को रखते हुए अपनी क्लास बना रहा हूँ, तो एक तो पूछ लेगा सेक्सुअल या एसेक्सुअल, तब आप क्या कर दोगे एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में भी पूछ लेगा तो क्या पूछ लेगा बाई सक्कर्स आप दोगे, सक्कर्स में भी पूछेगा नैरो लीफ बेस्ड या ब्रॉड लीफ बेस्ड, ठीक है, तो आप और फिर पूछ लेगा सक्कर्स का वेट क्या है, क्लियर। सक्कर्स के द्वारा तो आंसर सही है, अब आपको क्या देना है एग्जैक्ट अगर पूछ लेगा तो स्वार्ड सक्कर, स्वार्ड का मतलब तलवार नुमा जिसकी संरचना होती है जिनकी पत्ती होगी, उस सक्कर्स का यूज हमें करना चाहिए। आपको कमेंट में बताना है कि कितना वेट उसका होता है जो परफेक्ट होता है प्रोपगेशन के लिए, क्लियर। मेन फंक्शन ऑफ मल्चिंग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्चिंग का मेन काम क्या है या मेन कार्य क्या है, क्लियर। मेन फंक्शन ऑफ मल्चिंग, तो मल्चिंग का मेन काम ये है मॉइस्चर का, पहली बार तो मॉइस्चर को नमी को बचाएगी, दूसरा वीड कंट्रोल, जैसे आप उसके ऊपर पढ़ोगे तो एक्स्ट्रा लाइट नीचे प्लांट्स को मिलेगी नहीं, जब प्लांट्स को नहीं हो तो नीचे से ग्रोथ क्या होगा कम हो जाएगी, जो बीड वगैरह तो बीड कंट्रोल को हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, क्लियर। एक तो नमी संरक्षण, दूसरा खरपतवार नियंत्रण। अगला बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है क्वीन ऑफ फ्रूट, क्वीन ऑफ फ्रूट क्या है, पाइनएप्पल, अनानास। आपको कमेंट में बताना है किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहते हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कल्टीवेशन यूज्ड फॉर, जो कंट्रोल इन्वायरमेंट कल्टीवेशन चल रही जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, किसके लिए यूज्ड फॉर, किस लिए, तो वहां पर क्या होता है रेगुलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को नियमित रखना, ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखना और लाइट को मेंटेन रखना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ कट फ्लावर क्रॉप, मैंने बता ही दिया। रोज अगर अगला क्वेश्चन बता दे एग्जांपल ऑफ लूज फ्लावर क्रॉप, तो आप मैरीगोल्ड, रोज का मतलब विद द स्पाइक और लूज फ्लावर का मतलब विदाउट स्पाइक। रिमूविंग साइड शूट इज कॉल्ड प्रूनिंग, साइड शूट को हटाना क्या कहलाता है प्रूनिंग। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे आपको अपना आंसर ध्यान रखना है। प्रोपगेशन ऑफ साइट्रस, ग्राफ्ट के द्वारा, बडिंग के द्वारा, साइट्रस में भी कई है, साइट्रस बहुत बड़ा ग्रुप है, क्लियर। एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन, वाटर टू रूट जोन, ठीक है, एक एक बूंद पानी कहां जाए जड़ क्षेत्र में जाए। हार्मोन फॉर फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है इथिलीन। ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट पर्पज, ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट पर्पज, ठीक है,
ग्रेडिंग क्यों की जाती है? ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स पर्पज, साइज, क्वालिटी, सेपरेशन। अब आप जैसे टिपिकल एग्जांपल ले लो, आपने किसी भी कहीं से भी आप जब मार्केट में जाते तो एक आलू का, अगर पोटैटो का केस लेते, एक आलू अच्छा होता है, एक पहाड़ी होता है, एक मैदानी होता है, एक उत्तराखंड का होता है, एक फलानी जगह का होता है, कई सारी जगह ग्रेडिंग होती है। फिर ऐसे क्या होता है, वो प्लेस के अकॉर्डिंग हो, फिर साइज उसमें जो अच्छा अच्छा होता है, एक उससे कम, एक बहुत छोटा होता है आलू, ठीक है। तो एक तो ये होता है क्या, ग्रेडिंग कर ली जाती है, उसके हिसाब से मार्केट में क्या वो सेल के लिए जाता है। क्वालिटी से, इससे क्या होता है, जिसको जिस क्वालिटी का चाहिए वो उस क्वालिटी का साइज, किसी को बड़ा आलू चाहिए तो किसी को मीडियम चाहिए, किसी को सबसे छोटा चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग का महत्व होता है, ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स पर्पज। इससे दोनों का ही फायदा होता है, किसान का भी और उपभोक्ता को भी, जो उससे चाहिए वो अपने पैसे से ले रहा है। बल्ब क्रॉप का टिपिकल एग्जांपल क्या है, ओनियन, और एक आपको बताना है ऑर्नामेंटल क्रॉप में से कौन सी एग्जांपल हो, मतलब कौन सी सुटेबल बल्ब क्रॉप है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, अब व्हाट इज द पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा, transfer of pollen, transfer of pollen anther to stigma, clear? ट्रांसफर ऑफ pollen anther to stigma, एंथर का किस पे जाना? स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वर्तिका का, एंथर का मतलब परागकोश, किस पे जाए? मादा भाग के ऊपर। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन, परागण। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्रूट सेट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट सेट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट सेट करना और सीड फॉर्मेशन। एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, डिजीज फ्री आइडेंटिकल प्लांट। टिश्यू कल्चर का क्या फायदा है? हमने क्या कहा, ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ कल्टीवेशन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ प्रोपगेशन में आता है, और इससे क्या डिजीज फ्री प्लांट मिलते हैं। इसकी हानियां भी होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस माय क्लास। थैंक यू।